जय हिंद जय भारत। आज बात करेंगे हीटस हर्निया के बारे में। ठीक है, हीटस हर्निया का मतलब क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे, और हर्निया क्या होता है या हीटस हर्निया क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे, और इसके बारे में चर्चा ये भी करेंगे कि कितने प्रकार के हीटस हर्निया होते हैं। ठीक है, और ये भी बात करेंगे कि होने के मुख्य रीजन क्या है, और हो गया तो क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे, और क्या क्या जांच पड़ताल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए। बात करते हैं हीटस हर्निया के बारे में। ठीक है, हीटस हर्निया होता क्या है। ठीक, हीटस हर्निया। ठीक है, हीटस हर्निया मुख्य रूप से इसको बोलते हैं हाइटस हर्निया, हीटस हर्निया भी इसको बोल सकते हैं। ठीक, इसमें इसका मतलब होता है हीटस मतलब अंतराल होता है, अंतराल। ठीक है, इसका मतलब होता है अंतराल। अब हर्निया का मतलब क्या होता है? हर्निया का मतलब होता है जब शरीर का कोई अंदरूनी अंग या उसका हिस्सा असमान रूप से शरीर के किसी दूसरे भाग में चला जाता है, उस स्थिति को हर्निया कहा जाता है। ठीक है, हर्निया किसे कहा जाता है बता दूं? हर्निया उसे कहा जाता है जब शरीर के कोई भी अंदरूनी अंग, ठीक है, या उसका कोई हिस्सा असमान रूप से किसी शरीर के दूसरे भाग में चला जाता है, उसे हर्निया कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? उसे हर्निया कहा जाता है। ठीक, ये हो गया। ठीक, अब बात करते हैं कि तो सब हर्निया हो गया। अब बात करते हैं हीटस हर्निया क्या होता है। ठीक है, हीटस हर्निया, हीटस हर्निया क्या होता है बता दूं? हीटस हर्निया उसे कहा जाता है जब पेट का ऊपरी भाग डायफ्राम के छेद, ठीक है, से निकलकर छाती के हिस्से में चला जाता है, उस स्थिति को, ठीक है, हीटस हर्निया कहा जाता है। ठीक, फिर से मैं रिपीट करता रहा हूं कि हीटस हर्निया किसे कहा जाता है? हीटस हर्निया उसे कहा जाता है जब पेट का ऊपरी भाग डायफ्राम के छेद से निकलकर छाती के हिस्से में चला जाता है, तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? हीटस हर्निया कहा जाता है। ठीक हो गया। अब बात करते हैं कि हीटस हर्निया कितने प्रकार के होते हैं। हीटस हर्निया कितने प्रकार के होते हैं? हीटस हर्निया मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, थोड़ा सी इस बारे में थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं कि हीटस हर्निया में क्या होता है। बता दूं कि डायफ्राम मांसपेशियों से बना एक पतली परत होती है जो छाती की ओर पेट के एक दूसरे अलग करती है। ठीक है, पेट के एक अलग दूसरे को करती है। डायफ्राम में एक खुली जगह होती है जहां भोजन नली और पेट जुड़े होते हैं। ठीक है, ऐसा होता है। अब बात करते हैं थोड़ा सा कि हर्निया कितने प्रकार के होते हैं। सॉरी, हीटस हर्निया कितने प्रकार के होते हैं? हीटस हर्निया दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला क्या बोला जाता है? पहला को बोला जाता है स्लाइडिंग हाइटल हर्निया। ठीक, थोड़ा सा इसका डायग्राम समझेंगे तो समझ में आएगा आपको। स्लाइडिंग हाइटल हर्निया में क्या होता है? इसमें क्या होता है से बता दूं कि ठीक, ये नॉर्मल होता है, नॉर्मल होता है। ठीक, ये एस्टोफेगस है। ठीक है, ठीक, नॉर्मल होता है इसमें। तो इसमें क्या होता है हीटस हर्निया
किसे कहते हैं, देखिएगा सॉरी, स्लाइडिंग हीटस हर्निया किसे कहा जाता है। बस थोड़ा सा अंतर होता है। क्या होता है इसमें कि इसमें क्या हो जाता है, मुख्य रूप से बता दूं कि स्लाइडिंग हर्निया में एक आम प्रकार का होता है। इसमें पेट के भोजन नली का वह भाग जो आपस में जुड़ा होता है वह हाइटस के छेद में से होकर ऊपरी परत तक निकलकर छाती में चला जाता है। ठीक है, कहने का मतलब ये होता है इसमें कि मुख्य रूप से कि हीटस हर्निया में क्या होता है, लेकिन नॉर्मल था। अब बात करते हैं हीटस हर्निया में क्या होता है। इस टू मैच हुआ ही बना रहे, थोड़ा सा कोशिश तो कर रहे हैं, ऐसे होता है। ऐसे ऐसे ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, इसको, इस भाग का बोलते हैं स्लाइडिंग, सॉरी क्या बोलते हैं, जो निकल जाता है उसको स्लाइडिंग हीटस हर्निया बोला जाता है इसको। ठीक है, इसमें क्या होता है, मुख्य रूप से बताओ क्या होता है कि यह एक आम प्रकार होता है, यह एक आम प्रकार होता है। इसमें पेट में भोजन नली का वह भाग जो आपस में जुड़ा होता है वह हाइटस के छेद में से ऊपर की तरफ निकल जाता है, ऊपर की तरफ, हाइटस के छेद में से ऊपर की तरफ निकल जाता है। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, और ऊपर के और निकल के छाती की ओर चली जाती है, उसको क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग हाइटल हर्निया कहा जाता है। ठीक है, स्लाइडिंग हाइटल हर्निया ये कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का होता है। एक होगा स्लाइडिंग हाइटल हर्निया। ठीक, अब बात करते हैं दूसरा। फर्स्ट था, अब दूसरा बात करते हैं। दूसरा क्या होता है, इसको बोलते हैं पेरोसोफेजियल हर्निया। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, पैरासोफेजियल हर्निया, पैरासोफेजियल हर्निया। ये क्या होता है, ठीक, ये मुख्य रूप से थोड़ा सा मैं कोशिश कर रहा हूं बनाने का। ये क्या होता है बता दो, देखिएगा से हुआ हीटस सॉरी पैरासोफेजियल हर्निया में क्या होता है, मुख्य रूप से इसमें होता है कि यह एक प्रकार का हानिकारक हर्निया होता है। क्या होता है, हानिकारक हर्निया। कैसे होता है बता दूं, कैसे होता है हानिकारक हर्निया, बता दूं कि भोजन नली और पेट अपनी समान जगह पर रहते हैं। भोजन नली और पेट दोनों क्या होते हैं, अपने समान जगह पर रहते हैं। ठीक है, एक भोजन नली समान जगह पर रहने पर क्या होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि पेट का एक हिस्सा हाइटस के अंदर से ऊपर की तरफ निकल जाता है। ठीक है, ऊपर की तरफ निकल जाता है। इस स्थिति में पेट का वह हिस्सा भोजन नली के बराबर में जाकर फंस जाता है। ठीक है, इसीलिए हानिकारक हर्निया या हीटस पैरासोफेजियल हर्निया कहा जाता है। ठीक है, इसमें अगर ऐसा हो जाता है, भोजन नली अगर फंस जाता है तो क्या होता है कि जाकर भोजन अगर फंस जाता है तो हो सकता है कि आपको जलन भी हो सकता है, ऐठन भी हो सकता है। ठीक है, और किसी किसी में खून का सप्लाई भी बंद हो जाता है। ठीक है, ऐसा होता है। क्या होता है इसमें, देखिएगा क्या होता है इसमें, क्या होता है ऐसे होगा, कैसे ऐसे बनता है।
ठीक, यही इसी की बात करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सॉरी, पैरासोफिया सोफिजियल, पैरासोफिजियल 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 हर्निया, इसी को बोलते हैं। ये क्या होता है बता दो कि मुख्य रूप से क्या होता है। थोड़ा सा कोशिश की है बनाने के लिए, लेकिन थोड़ा सा अच्छी तरह से बनाने, लेकिन थोड़ा सा आप समझिए, ठीक है। क्या होता है ये एक तरह से हानिकारक हर्निया होता है, ठीक है। ये क्या होता है कि मुख्य रूप से बता दो कि भोजन नली, ठीक है, और पेट अपनी समान जगह पर रहते हैं, लेकिन पेट का एक हिस्सा हाइटस के अंदर से ऊपर की तरफ निकल जाता है, ठीक है। क्या निकलता है? हाइटस से ऊपर, अंदर क्या निकलता है? हाइटस के अंदर से ऊपर की ओर निकल जाता है, ठीक है। इस स्थिति में पेट का वह हिस्सा भोजन नली के बराबर में जाके फंस जाता है। भोजन नली के बराबर में है ना, जाके फंस जाता है, ठीक है। अगर जाके फंस जाता है तो हो सकता है खून का सप्लाई बंद हो, ठीक है। अब इसी स्थिति को क्या बोलते हैं? हानिकारक हर्निया भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें अगर फंस गया तो हो सकता है जलन भी हो सकता है, ठीक है, ऐठन भी हो सकता है, खून की सप्लाई भी बंद हो सकता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं पैरासोफिजियल हर्निया कहा जाता है, ठीक है। हो गया। कितने प्रकार होते हैं? तो रिपीट करते रहा हूं कि हिटस हर्निया कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्लाइडिंग हिटल हर्निया, दूसरा होता है जिसको बोलते हैं पैरासोफिजियल हर्निया, ठीक है। ऐसे कहा जाता है, दो प्रकार होता है। अब बात करते हैं इसमें कि होने का मुख्य रीजन क्या क्या है। ये सब होने का मुख्य रीजन क्या क्या है, ठीक है। इसके होने का मुख्य रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि हो सकता है कि चोट लगने की वजह से भी हो सकता है, या किसी प्रकार की सर्जरी हुआ उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। हो सकता है जैसे मांसपेशियों के ऊतक कमजोर हो, मांसपेशियों के ऊतक कमजोर होने की वजह से भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। हो सकता है जैसे कि जन्म से ही हाइटस का आकार असमान रूप से बड़ा हो, उसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है। आसपास की मांसपेशियों में लगातार प्रेशर बना हुआ रहता है, जैसे कि लगातार खांसी, ठीक है, उल्टी, ठीक है, या भारी वजन उठाने से भी हो सकता है, या लगातार व्यायाम करते हैं उसके वजह से भी हो सकता है, ठीक है। या किसी प्रकार का चोट लगा हो, या किसी प्रकार का सर्जरी हुआ हो, उसकी वजह से भी आपको ऐसा होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या होने के क्या कारण हो सकते हैं? एक बार फिर मैं रिपीट करता हूं कि हो सकता है कि स्लाइडिंग हाइटल हर्निया या पैरासोफिजियल हर्निया होने के कौन कौन कारण हो सकते हैं? उसका होने के कारण बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है। पहला हो सकता है जैसे चोट लगने या किसी प्रकार के चोट लगा हुआ हो या सर्जरी हुआ उसकी वजह से हो सकता है। दूसरा कारण हो सकता है मांसपेशी को ऊतक कमजोर हो, उसकी वजह से हो सकता है, ठीक है। तीसरा कारण हो सकता है कि जन्म से ही हाइटस का आकार बड़ा हो, उसकी वजह से हो सकता है। तीसरा कारण आसपास के मांसपेशियां में लगातार प्रेशर बना हुआ रहता हो, उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। जैसे बना हुआ जैसे कि लगातार खांसी हो या उल्टी हो, ठीक है। हो सकता है कि भारी वजन उठाने से भी हो, या लगातार आप व्यायाम करते हैं उसकी वजह से भी ये हो सकता है, ठीक है। होने का कारण पता लगे। अब बात करते हैं कि लक्षण के बारे में बात करते हैं, ठीक है, कि क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है, ठीक। बहुत सारे लक्षण देखने को मिल सकता है। हो सकता है इसका ऐसा हो रहा हो तो हो सकता है जैसे कि जलन, ठीक। लक्षण की बात करते हैं, थोड़ा सा इधर थोड़ा सा बनाते हैं, ऐसे हुआ नहीं हुआ, ठीक है। इसको बोलते हैं पैराजोकियल हर्निया बोलते हैं, ठीक है। पैरासोफिजियल
हर्निया, ठीक है। ये होने क्या कारण हो सकते हैं, अगर ये हो गया तो कैसे कैसे लक्षण देखने को मिल सकता है, इससे बता दूं। इसमें ये अगर होने पर क्या क्या बहुत सारे लक्षण देखने को मिल सकता है। पहला लक्षण जैसे कि सीने में जलन होगा, खास खाया हुआ भोजन या पानी वापस दोबारा मुंह में आ जाना, ठीक है। एसिड रिफ्लेक्शन, एसिड रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि पेट की एसिड भोजन नली में आ जाना, ठीक है। निगलने में कठिनाई महसूस होना, हो सकता है कि सीने में दर्द हो सकता है, सीने में जलन भी हो सकता है, जलन होने के साथ साथ पेट में दर्द भी हो सकता है सांस फूलना या उल्टी के साथ खून भी आना, ये सब आपको लक्षण देखने को मिल सकता है। और भी लक्षण होता है जैसे काले रंग का मल भी आपको आ सकता है, ठीक है। क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है, बात करते हैं लक्षण, थोड़ा सा लक्षण। पहला जैसे कि सीने में जलन, दूसरा सीने में जलन के साथ साथ क्या होगा कि खाया हुआ भोजन या पानी वापस मुंह में आ जाना, आना, ठीक है। हो सकता है कि एसिड रिफ्लेक्शन, ठीक, हो सकता है कि जिससे निगलने में कठिनाई महसूस हो रहा हो, हो सकता है कि सीने में दर्द हो सकता हो, ठीक है। में दर्द, जलन भी करेगा, ठीक है। दर्द, उसके साथ क्या क्या होगा कि सांस फूलना, सांस फूलने के साथ साथ क्या होगा कि इसे उल्टी के साथ खून भी आ हो सकता है, हो सकता है मल त्याग करते काले रंग का मल हो सकता है, मल, ठीक है। अगर ऐसा पैरासेजेलियस हर्निया आपको होता है तो क्या क्या देखने को मिल सकता है, ठीक है। आपको हो सकता है सीने में जलन, खाया हुआ भोजन या पानी वापस मुंह में आ जाना, एसिड रिफ्लेक्शन उसको कहा जाता है, इससे पेट के एसिड भोजन नली में आ जाना, उसको क्या बोलेंगे, एसिड रिफ्लेक्स भी बोलते हैं, ठीक है। निगलने में कठिनाई, सीने में दर्द, सांस फूलना, ठीक है, सांस फूलना, उल्टी के साथ खून आना, ठीक है, काले रंग का मल तय करना, ये सब आपको लक्षण देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर ये सब आपको लक्षण देखने को मिलता है तो अपने नजदीकी डॉक्टर से जरूर संपर्क कीजिएगा, ठीक। अब बात करते हैं जांच पड़ताल के बारे में, बात करते हैं, ठीक है, कि क्या क्या इसमें जांच होनी चाहिए, ठीक। इसको बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन। इसमें दो प्रकार की जांच होना चाहिए, एक बायो यूएसजी होना चाहिए, ठीक है, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक होना चाहिए एंडोस्कोपी, ठीक है। एक होना चाहिए यूएसजी, एक एंडोस्कोपी, ठीक। यूएसजी में देखेंगे, क्या देखेंगे, अल्ट्रासोनोग्राफी में क्या होता है, ठीक है, इधर थोड़ा सा ज्यादा करें, ठीक। यूएसजी में क्या देखेंगे, यूएसजी में देखेंगे पहला कि रिवर्स हर्निया होगा, ठीक, रिवर्स हर्निया होगा। फिर बेरियम मेल्स एग्जामिनेशन में देखते हैं, बेरियम मेल्स, सॉरी हम क्या लिखे, बेरियम क्या लिख दी, गलती लिखे,
बेरियम मेल्स एग्जामिनेशन, ठीक। इसमें क्या होगा, रिवल्स हर्निया होगा, ठीक, ये हुआ। अब बात करते हैं एंडोस्कोपी में। एंडोस्कोपी चेक करते हैं तो एंडोस्कोपी करते हैं तो क्या देखने को मिलेगा, एंडोस्कोपी करते हैं तो हमको मिलेगा मुख्य रूप से कि वैल्यूज इन द वैल्यू इन द एवेल्युएशन, ठीक है। पहले इससे ओसोफेगेस्टिक मिलेगा हमको, क्या मिलेगा, ओसोफेगेस्टिक, सॉरी, ओसोफेगेस्टिक। दूसरा ब्लीडिंग मिलेगा हमको। तीसरा अल्सरेशन, क्या मिलेगा हमको, अल्सरेशन। चौथा हो सकता है स्टिक्चर, क्या मिलेगा हमको, स्टिक्चर मिलेगा, ठीक। देखिए हीटस हर्निया होता है तो क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, पहले बात कराते हैं ईवीजी कराते हैं और एंडोस्कोपी कराते हैं, ठीक है। ईवीजी कराते हैं, क्या मिलेगा हमको, पहला रिवल्सर हर्निया मिलेगा, बेरियम इन मेल एग्जामिनेशन में कराते हैं तो रिवल्स हर्निया मिलेगा आपको, ठीक है। एंडोस्कोपी कराते हैं तो एंडोस्कोपी कराते हैं तो इसमें मिलेगा मुख्य रूप से इससे कि ओसोफेगाइटिस, ठीक है। दूसरा ब्लडिंग मिलेगा हमको, फिर तीसरा अल्सरेशन मिलेगा हमको एंड स्टिक्चर मिलेगा, ठीक है। इतना हमको एंडोस्कोपी मिलेगा, ठीक। अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो एक बार कमेंट करके बताइएगा, उस डाउट में पूरा करने की कोशिश करूंगा, ठीक है।